नमस्तुभ्यम। ओम पितृदेवाय नमः। बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। 16 दिन का श्राद्ध चल रहा है, पितृपक्ष यानी कि कनागत। कनागत तिथि अब सप्तमी अष्टमी तिथि आ रही। 6-7 दिन पूरे हो चुके हैं। 24 सितंबर को आधा दिन सप्तमी रहेगी और 12 बजे के बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। तो मंगलवार अष्टमी भी है और मंगलवार सप्तमी भी है। आज सोमवार सप्तमी है, तो आपको 24 सितंबर को ही नहीं, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आज भी कर सकते हैं, कल भी। 16 दिन के अंदर अंदर सर्वपित्र अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। मात्र ये पितृ की 3 बेटियों के नाम से ये उपाय है। कैसा भी भारी से भारी, भयंकर से भयंकर पितृ दोष है तो दूर हो जाएगा अगर ये उपाय आप कर लेते हैं। तो ये उपाय आपको समझना है। ये उपाय घर के सभी व्यक्ति कर सकते हैं। ये उपाय घर के सभी व्यक्ति कर सकते हैं। अगर सभी नहीं कर पाते तो घर की जो माताएं बहनें ही वो अवश्य कर लें इस उपाय को। ये पितृ देवता की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। मैना, धन्या और कला। ये उपाय 16 दिनों में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। तो आइए इन उपाय के बारे में हम जानते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी दिन करना है। 3 सफ़ेद पुष्प लेना है, केतकी का फूल छोड़कर, क्योंकि ये महादेव के शिवलिंग पर समर्पित होगा तो केतकी का फूल नहीं लेना है। बाकी कोई भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं। कोई भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं। 3 सफ़ेद फूल चाहिए। टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। ये घर की सभी महिलाएं, पुरुष, एक ही व्यक्ति को घर के उपाय करना है, क्योंकि घर पे ही रखने का उपाय है। तो 3 पुष्प ले लीजिए सफ़ेद, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और 3 अक्षत यानी कि चावल, 3 चावल साबुत ले लेना है। 3 चावल मात्र ये लेना है। 1 कटोरी ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि नई कटोरी लीजिए। जो आपके घर में पुरानी कटोरी है, साफ सुथरा करके उसे ले लीजिएगा। ठीक है। ये उपाय आपको शाम को करना है, प्रदोष काल में करना है। घर पर ही है तो ये उपाय आपको शाम को करना है। आप कटोरी ले लिए, उसमें 3 फूल रख दिए सफ़ेद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम पितृदेवाय नमः, वो आपकी मर्जी, जो आप जाप कर ले, या नमः शिवाय ओम, जो आपकी मर्जी, उस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। 3 फूल रख दिए आप। उसके बाद जो 3 अक्षत रखे हैं, चावल लिए हैं ना साबुत, कटा पीटा खंडित नहीं, वो रख दीजिए। हमारे घर पे 2 गेट होता है, एक लोहे का गेट होता है और एक लकड़ी का। तो लोहे के गेट के पास नहीं रखना है। एक तो मेन गेट रोड के पास जो लोहे का, उससे अंदर एक मेन गेट और होता है, उसे मेन ही कहते हैं, लकड़ी का दरवाजा। तो आप वहाँ इस कटोरी रखना है। चाहे दाहिनी साइड रखिए, चाहे बाई साइड रखिए, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपके गेट के पास जगह हो। और चौखट के अंदर नहीं, चौखट के बाहर रखना है। चौखट के बाहर कुछ दूरी पर उस कटोरी को रख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चाहे ओम पितृदेवाय नमः अब रख दीजिए। रात्रि में, प्रदोष काल में ये रख दीजिएगा। अब आप पूरी रात इस कटोरी को उस चौखट के बाहर पड़े रहने दीजिए, रखा रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, दूसरे दिन सुबह उठकर, जैसे सोमवार के दिन किए तो मंगलवार के सुबह उठकर, मंगलवार को किए तो बुधवार के सुबह उठकर पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवाय नमः कहते हुए उस कटोरी को आप उठा लीजिए। वो कटोरी जिसमें 3 सफ़ेद पुष्प रखे हैं और 3 अक्षत, वो रख लीजिए। अब आपको शिव मंदिर तो जाना ही है, तो 1 लोटा जल भी ले लीजिए। नहीं लेंगे तो भी चलेगा इस उपाय में, लेकिन जब शिव मंदिर जा रहे हैं तो 1 लोटा जल अवश्य ले लीजिएगा। ठीक है। और गंगा जल मिला लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। तो ये 3 पुष्प, 3 अक्षत की कटोरी लेकर हम शिव मंदिर आ गए। तो शिव मंदिर में नंदी महाराज पहले मिलते हैं, कई साथ में रहते हैं। पहले नंदी महाराज के पास जाना है। तो आप देखते होंगे हरदम कि नंदी महाराज का एक पैर उठा हुआ होता है। आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि नंदी महाराज का जो एक पैर होता है वो उठा हुआ होता है। देखा है ना? तो वो नंदी महाराज का जो एक पैर है वो उठा हुआ रहता है। तो उस पैर के पास ये 3 अक्षत और 3 पुष्प टच कराना है, मतलब पैर के पास टच कराना है। और फिर इसे उठाकर जो शिवलिंग पर नहीं समर्पित करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये 3 अक्षत, 3 पुष्प शिवलिंग पर आपको नहीं समर्पित करना है। ये आपको भगवान भोलेनाथ की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, जो सबसे प्रिय पुत्री है, वहाँ समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के पास। कहाँ समर्पित करेंगे? माता अशोक सुंदरी के पास। 3 पुष्प, 3 अक्षत। आप मंत्र जो आपकी मर्जी, ओम पितृदेवाय नमः, पितरेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, जिसका नाम लेना हो आप समर्पित कर देना। कहते हैं ये उपाय करने से
7 पुश्तों तक पितृदोष हो तो मिट जाता है, बड़े से बड़ा भयंकर से भयंकर पितृदोष भी मिट जाता है। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, ये उपाय आपको जरूर करना है। इसके बाद जो आप 1 लोटा जल ले गए हैं तो चढ़ा दीजिए, नहीं ले गए तो कोई बात, इस उपाय में जल की नहीं, लेकिन उपाय करना है तो प्रतिदिन जैसे पूजा पाठ करते हैं, करने के बाद उपाय अवश्य किया कीजिएगा। तो कहते हैं पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से ये उपाय कीजिएगा, 7 पुश्तों तक आपके घर में धन धान की कमी नहीं होगी, कोई पितृदोष नहीं लगेगा, पितृदोष से मुक्ति हो जाएगी, हर विघ्न बाधा हर संकट से मुक्ति हो जाएगी, आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि रहेगी। अब जब नंदी महाराज के बाद ये 3 पुष्प अक्षत टच करा रहे हैं तो पितृ की बेटियों का नाम लेना है, मैना धान्या कला, मैना धान्या कला, ये नाम लेते हुए ही नंदी महाराज के पैर के पास टच कराएंगे। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है, जो भगवान भोलेनाथ की प्रिय पुत्री हैं। मैना धान्या कला, मैना धान्या कला, मैना धान्या कला, ये नाम जपते हुए ही वहाँ समर्पित करेंगे। 3 पुष्प 3 अक्षत ध्यान से, और इसके बाद आप अपने अगर इस मैना धान्या कला के नाम से ये काम कर दिए तो आपके घर का पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। तो बहुत ही छोटा सा उपाय बताए, इसे ध्यान से करिएगा और किसी भी दिन कर सकते हैं। आज सोमवार के दिन कर सकते हैं, कल मंगलवार को, बुधवार के दिन आपके पास अभी समय है, 1 सप्ताह का समय है। तो छोटा सा उपाय है, पितृदोष से मुक्ति का उपाय है, तो अवश्य करिएगा। दूसरा उपाय है, कोई व्यक्ति बीमार है, पितृदोष से बहुत परेशान है, तो उसके लिए उसे बताऊंगी अवश्य, लेकिन आप सभी से निवेदन कर रही, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा, या हर हर महादेव लिख दीजिएगा। तो आइए अगला उपाय, पीपल का पत्ता। जैसे पीपल का पत्ता तो आपको सब जगह मिल जाएगा, आजकल पीपल के पेड़ बहुत है। पीपल के पत्ता आप 1 तोड़ लीजिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए, ध्यान इतना ही रखना, कटा पीटा भी चल जाएगा लेकिन नहीं हो तो अच्छा है। अब आप 1 पीपल का पत्ता ले लिए, ठीक है। अब आपके पास घर में चंदन हो, लाल हो, पीला हो, सफ़ेद हो, ठीक है, जो भी चंदन हो, जिस भी रंग का चंदन चाहिए, बस ये ध्यान रखना, इसमें रंग का कोई वो नहीं है। तो हमें अब 1 पीपल का पत्ता ले लिए साफ सुथरा, और चंदन ले लिए, जो भी घर में जिस प्रकार का चंदन हो आप उपयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उस पत्ते को स्वच्छ और साफ कर लीजिए घर पे, और 3 बिंदियां लगाना है, मैना, गोलसी, धान्या और कला। ये पितृ की 3 बेटियां, मैना, धन्या और कला, मैना, धन्या और कला, ये 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियों के नाम से 3 बिंदियां लगाना है, तीनों बेटियों के नाम से आपको 3 बिंदियां लगाना है। कितनी बिंदियां लगानी है? मात्र 3 बिंदियां लगानी है, ठीक है। 3 बिंदियां लगा लिए। अब जो आपके घर में व्यक्ति बहुत कष्ट में है, बहुत बीमार है, बहुत कष्ट में है, बहुत बीमार है, तो उसके ऊपर से आप क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुइयां नहीं चलती राइनी साइड, क्लॉकवाइज आप देख लेना, घर में घड़ी लगी होगी, किस दिशा में वो सुइयां चल रही, उसी दिशा में उस व्यक्ति के पैर से लेकर सिर तक लगाइस उस पत्ते को 5 बार, 7 बार, 11 बार आप घुमा दीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो, 5 बार, 7 बार, जो आपकी इच्छा उस वक्त घुमा दीजिए। अब उस पत्ते को ले जाकर, पीपल के पत्ते को ले जाकर बरगद के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, ये 3 पितृ की तीनों बेटियों का नाम लेते हुए, पितृ की 3 बेटियां हैं, मैंने बता दिया आपको, तीनों बेटियों का नाम लेना है आपको, मैना, धान्या, कला, मैना, धान्या, कला, मैना, धान्या, कला, तीनों बेटियों का नाम लेते हुए वो पत्ता बरगद के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। आपके घर से भयंकर पितृदोष मिट जाएगा, 7 पुश्तों तक खुशहालियाँ छाएंगी, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। और हर उपाय ध्यान एवं श्रद्धा से करना, देखना दिवाली तक आपके घर में काफ़ी फर्क आ जाएगा। छोटे छोटे उपाय करने से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं पितृ देवता भी, और कहते हैं पितृ देवता जब प्रसन्न होते हैं तो देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। तो 3 पुष्प 3 अक्षत और ये पीपल के पत्ते का छोटा सा उपाय है, आपका ना इसमें कोई खर्चा लग रहा है, ना कोई परेशानी है, तो
तो छोटे से उपाय अपने घर की खुशहाली के लिए माताएं बहनें तो जरूर करें। हम कितने सारे व्रत करते हैं कि हर प्रकार के दुख हमारे घर से दूर हों, तो ये छोटा सा उपाय कर लेना। अब बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आप घर पर ही कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको घर पर ही करना है, घर के बाहर नहीं जाना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। जैसा कि मैंने बताया था पहली वीडियो में, पितृ के 3 वृक्ष होते हैं, पितृ देवताओं के 3 वृक्ष होते हैं, एक पीपल का, एक बरगद का, एक बेल का। पितृ के ये 3 वृक्ष होते हैं, पीपल, बरगद और बेल। अब ये नहीं हो सकता पितर पक्ष चल रहा है, कनागत चल रहा है, तो काले तिल का उपाय तो होना ही चाहिए, बिल्कुल भी होना चाहिए काला तिल। काला तिल पितरों के लिए समर्पित भी किया जाता है। लोग जल में डालकर अर्घ्य देते हैं, पितरों को पानी देते हैं। कहते हैं 1 लोटे जल में अगर कुछ काला तिल डालकर शिवलिंग पर समर्पित करे तो माता पार्वती के हस्त कमल से होता हुआ जो जल जाता है वो हमारे पितरों तक माता पहुंचाती हैं। इससे हमारे पितृदोष मिटते हैं। तो आप कोई भी उपाय नहीं कर पाए तो आप पूरे कनागत अब तक नहीं किया हो तो अब भी समय है आपके पास। अब तक नहीं किया हो तो आज भी समय, आज संध्या वेला से प्रदोष साल से आप उपाय शुरू कर सकते हैं। नहीं तो पूरे 365 साल बाद साल में एक बार मौका आता है। हमें अपनी खुशियां बटोरने का एक समय देते हैं। पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। बड़े से बड़ा संकट छोटे में टाल देते हैं। हर प्रकार से फायदा होता है, खुशियां ही खुशियां आती हैं। संकट आते जाते रहते, ये तो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल भी होता है। और कुछ दोषों का महत्व होता है। कहते पितृदोष से भी कई प्रकार के संकट, तो ये सब संकट दूर करने का बहुत ही सुनहरा मौका मिलता है हमें। ये 16 दिन पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए ये 16 दिन बहुत विशेष है, लेकिन हरदम पूर्णता, श्रद्धा एवं विश्वास से कीजिएगा। चलिए, ये दो उपाय आप नहीं करते, आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, आपके पास बड़े वृक्ष नहीं है, शिव मंदिर दूर है, तो आप कैसे करें? तो परेशान नहीं हो। अगर आप ये सब बातें हैं आपके पास तो परेशानी कोई बात नहीं है। आप घर में तो कर ही सकते हैं। 1 कटोरी ले लीजिए, ठीक है, 1 कटोरी ले लीजिए। साफ़ सुथरी होनी चाहिए, रसोई अच्छे से साफ़ कर देना। रात्रि का उपाय है। और गंगा जल हो, आपके घर में गंगा जल हो तो वो ले लेना। 1 कटोरी ले लिए। काला तिल अवश्य ले लेना, नहीं हो तो दुकानों पे आराम से अब मिल जाता है। तो 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच काला तिल उस कटोरी में रख देना। आप ये पितर की बेटियों का नाम लेते हुए मैना, धान्या और कला, मैना, धान्या और कला, ये तीनों बेटियों का नाम लेते हुए 1 चम्मच काला तिल आप कटोरी में डाल देंगे। 1 चम्मच काला तिल कटोरी में डाल देंगे। और इसके बाद आपके घर में गंगा जल होगा। गंगा जल है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, सादा जल नहीं डालना है आपको। आप फिर काला तिल ही रहने दीजिए और कुछ मत मिलाइए उसमें। जब गंगा जल नहीं है तो आप कुछ भी मत मिलाइए, काला तिल ही रहने दीजिए। अब जहाँ आप पानी वानी रसोई है ना, पानी वानी रखते होंगे, पानी वानी का मटका रखते हैं पानी पीने का, तो वही उसी जगह आपको वहाँ सफाई कर दीजिए। ये उपाय किसी भी दिन तक कर सकते हैं। ये नहीं कि चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी या एकादशी, द्वादशी, कोई तिथि नहीं देखना है, आप किसी भी दिन कर दीजिए। गंगा जल है तो ठीक है। ये धन की कमी है, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हैं, या किसी प्रकार के धन की आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है, उसके लिए उपाय करना है आपको। आपके घर में धन धान बढ़ जाए, सुख समृद्धि शांति सदा सौभाग्य बना रहे, उसके लिए करना है। तो आप कटोरी में 1 चम्मच काला तिल ले लिए। आपके पास तीर्थ का जल है, गंगा जल तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। आप वहाँ रख दीजिए, जहाँ जल रखते हैं वहाँ रख दीजिए। पूरी रात पड़ा रहने दीजिएगा, पूरी रात पड़ा रहने दीजिएगा। अब आप सुबह उठिएगा, जब सुबह उठिएगा तो ये काला तिल आपको कहाँ डालना है? जैसे कि मैंने बताया, पितरों के 3 वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल, बरगद और बेलपत्र। पीपल, बरगद और बेल। तो आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष मिल जाए, आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष हो, पीपल का, बरगद का या बेल का, तो ये ले जाकर वहाँ पितृ देवता आर्यमा का नाम लेके, नाम ध्यान से सुनिएगा, पितृ देवता आर्यमा, पितृ देवता आर्यमा का नाम लेकर आपको ये काला तिल उस वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। तो किसी भी दिन ये कर सकते हैं। 3 उपाय छोटे से बताए हैं, इसे अवश्य करके देखिएगा। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी, हर विघ्न बाधा, हर संकट से छुटकारा मिलेगा। हर उपाय आपको
पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए। कहते हैं पितृ हमारे यहाँ 16 दिन आते हैं धरती पर, और इन 16 दिनों में अगर आप उनके निमित्त उपाय कर देते तो वो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। जैसे मैंने पितृदेवता पितृपक्ष की कथा जोगे भोगे की सुनाई। भोगे बड़ा गरीब था, लेकिन पितृदेव उन्हें आशीर्वाद दे के गए। जब जाने लगे बोले इसके पास जो था वही भोग लगाया, भोगे के धन हो जाए, भोगे के धन हो जाए, भोगे। तो अगली पितृपक्ष आते आते उसके पास कोठी कार सब हो गए। ये पितृदेव के आशीर्वाद से ही होता है। अगर हमारे पितृ ही हमसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो हमारे पास धन होते हुए भी खुशियाँ नहीं आती हैं। तो माता रानी से, भगवान भोलेनाथ से, जिस भी भगवान की पूजा करते उनसे विनती कीजिए, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाई, मैं अपने पितरों को खुश करने का सामर्थ्य रखूं, प्रसन्न करने का सामर्थ्य रखूं, उनका आशीर्वाद मुझे मिले। जो हमारे पिछले जन्म के पाप हो, अपराध हो, या हमारे किसी वंशज ने किया, उन सब को क्षमा करते हुए हम पर सदा कृपा बनाए रखिए। हे पितृदेवता सदा हम पर कृपा बनाए रखिए। ऐसे अर्जी लगाइए तो आपको आपकी इष्ट देवी भी आपको रास्ता दिखाएंगे। तो छोटे छोटे उपाय करके हम जीवन की खुशियाँ हमें मिल सकती हैं। तो बहुत ही छोटा सा उपाय आप लोगों को बताई हूँ, करके अवश्य देखिएगा। तो अभी तक जिसने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री।